बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जान रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी लेडीज़ की जो सबसे बड़ी टेंशन जो होती है, जिस दिन ग्रोसरीज सेट करनी हो या लेकर आनी हो या घर को कोई काम करना हो तो समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बनाएं क्या खाएं। तो उसके लिए जो है मैंने तो अपने लिए मंगवा ली चाट बाहर से। हस्बैंड को मैंने कहा कि अभी रात का टाइम हो रहा है तो जो है ना बस आप अभी हल्की सी कोई चीज़ बाहर से ले आएँ, ताकि हम जो है फिर ग्रोसरीज जो सेट करनी है वो हम कर लेंगे। साथ में हम जो अपनी ग्रोसरीज लेकर आए और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पूरे महीने का राशन जो भी लेकर आती हूँ किस तरह से सेट करती हूँ और कौन सी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ और किस तरह से मैं चेक करके और सारी चीज़ें चेक करके फिर लेकर आती हूँ। लास्ट टाइम जो है मेरी रमज़ान में भी नहीं, ईद से मतलब 2 या 3 दिन पहले मेरे राशन की शॉपिंग हुई थी। उसके बाद जो है फिर रमज़ान के बाद ईद के बाद फिर खाली 1 महीना और उसके बाद बकरीद पे भी मैंने शॉपिंग नहीं की, ग्रोसरीज वगैरह नहीं लेकर आई थी क्योंकि हम 2 मियाँ बीवी हैं तो इतना मतलब खर्चा नहीं होता। हाँ, जब कभी मेहमान आ जाते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक बजट बनाती हूँ अपना, तो वो उसी के अंदर से हमारा जो बाहर का सामान आ रहा होता है ना वो उसी के अंदर कभी इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने अपने लिए मंथली राशन जो है लेकर आना वो किस तरह से चेक करना है, और अगर आपके लिए मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो उसको आप किस तरह मैनेज करती हैं। तो यहाँ पे जो है रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ शाम में चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार में मार्केट गई थी। मार्केट से मैंने मसाले वगैरह जो लेने थे वो लिए। सबसे पहले मैं जो अपनी ये एक मैंने बाल्टी बनाई हुई है, पेंट वाली है, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है और कोई कबर्ड्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ की चीज़ वहाँ वहाँ पड़े रहने से अच्छा है कि हम एक ही जगह पे सारा राशन अपना रखें ताकि सेफली रहे। और हमें फिर ये भी होता रहता, हमारे माइंड में होता है कि कौन सी चीज़ हमारी रखी हुई है कौन सी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर मंथ हमारी जो चीज़ें ना आ जाती हैं, फिर यही होता है ये तो रखा हुआ था ये क्यों लेकर आ गए, तो वो पिछली चीज़ें जो होती है वो ख़राब हो रही होती हैं। तो आप अपना माइंड ऐसे सेट करेंगे ना कि आप जहाँ पे ग्रोसरीज रखती हैं तो आपको यही होता है कि ये चीज़ हमारी रखी हुई है तो अब इस मंथ ये नहीं आएगी, तो मैं जो है ना ऐसे ही करती हूँ। तो रात को ही मैंने अपनी सारी चीज़ें देख ली थी कि कौन सी चीज़ आएंगी। उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद मुझे जो जो चीज़ें लेकर आनी थी वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं लेकर आई थी मसूर दाल, मेरे पास नहीं थी वो लेकर आई थी मैं। और यहाँ पे कुछ मेरे मसाले वगैरह थे क्योंकि अब तो ईद गुज़र गई है, अब इतने मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ईद पे तो हम खाना बना रहे होते, कबाब कोफ्ते वगैरह जो भी कुछ बन रहे हैं उनमें मसाले अलग से डलते हैं। बाकी जो हम रोज़ के खाना बनाते हैं, सालन वगैरह बनाते हैं या पुलाव वगैरह, उसमें अक्सर जो है मैं तो नहीं डालती हूँ। मैं तो ज़्यादातर गरम मसाला और जो अपने मसाले होते हैं घर वाले से मैं वही ऐड करके अपना खूबसूरत सा सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अब जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी बस मैं वही लेकर आई थी, बाकी मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैंने रात को ये देख लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी आनी है और कौन कौन सी मेरी चीज़ें नहीं आनी है। तो यहाँ पे मैं मसालों के डब्बे भी लेकर आ गई थी। मैंने कहा जो जो चीज़ें फ़िल करनी है मैंने वो मैं फ़िल कर लूँगी, और बाकी जो है मैं सेफली बांध के रबर बैंड लगा के उसको रख दूँगी। इससे ये होता है कि आपके जो मसाले वगैरह हैं या जो भी राशन की चीज़ें बाज़ू का ऐसा होता है हम ऐसे फ़ोल्ड करके रख देते हैं लेकिन हमें नहीं पता हो रहा वो कहीं से गिर भी रही होती है, या कोई ऐसी वैसी चीज़ जानवर होता है छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ ऐसे उसमें जा रही होती है और हम एकदम से डायरेक्ट वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है। तो यही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करती हैं ना तो उसको या तो आप हल्का सा है ना जो गैस के ऊपर है ना स्पिंच कर ला करें, या फिर आप रबर बैंड वगैरह से उसको जो है ना कवर कर ला करें। ये सिंपली रहता है, मेरे लिए इजी होता है, और ये कुछ 2-4 टिप्स हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है मेरे सारे मसाले मैंने पहले ही फ़िल कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे 1-2 चीज़ें मेरी रह रही थी, मैंने कहा वो भी साथ में फ़िल करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना तमाम राशन जो है बिल्कुल सेट करके रख दिया था। कौन कौन सी चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं। और ये वाला जो बॉक्स है ना ये मेरा स्पेशली ड्राई फ्रूट का है, तो मैं जो है ना मंथली ड्राई फ्रूट्स लेकर आती हूँ क्योंकि मीठा भी बनता रहता है और वैसे भी हम दोनों मियाँ बीवी खाते रहते हैं। तो मैं पहले यही चेक करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं और कौन सी नहीं है और कौन सी लेकर आनी है। तो इस बार जो है ना बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी,
तो मैंने कहा क्योंकि अभी जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, ड्राई फ्रूट नहीं खाए जाते अभी इतनी गर्मियों में, तो मैं इस वजह से इस मंथ में ड्राई फ्रूट नहीं लेके आई। तो पिछले मंथ वाले ड्राई फ्रूट जितने भी थे मेरे वो रखे हुए थे सेफली। मैंने इनको रबर बैंड और जैसे धागे से फोल्ड करके मैंने रखे हुए। जब ज़रूरत होगी हम इसे निकाल लेंगे और इजीली हम यूज़ कर लेंगे। शॉपरों में रखने से अच्छा है, यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि आप लोग इस तरह से छोटे छोटे टिप्स जो है ना फॉलो करें। अपनी चीज़ों की बचत भी हो जाती है, सेफली आप यूज़ भी कर सकते हैं। आप बचत अपने घर से इसी तरह से कर सकती हैं, ना तो ज़ाया होंगी और आपकी चीज़ आपके पास रखी हुई होगी, आपके माइंड में होगा कि ये चीज़ मेरे घर में रखी हुई है तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं राशन लेकर जो आई थी, थोड़ा सा ही लेकर आई थी। तो यहाँ पे एक में ये जो है ना चाय का पैकेट लेकर आई थी, टपाल दानेदार, मैं यही यूज़ करती हूँ। और अब 10 दिन रह गए हमारी सैलरी में, तो उसके हिसाब से जो है मैं अपनी ग्रोसरीज लेकर आई थी, क्योंकि 10 दिन भी तो हमें निकालने हैं जैसे भी करके। तो यहाँ पे एक मैं छोटा वाला जो है शैम्पू लेकर आई थी और एक मैं हैंड सोप लेकर आई थी। ये मैं किचन में यूज़ करती हूँ, जब बर्तन वगैरह हम धो लेते हैं तो मेरी आदत है कि हैंड वॉश हो या हैंड सोप हो, तो मैं हैंड वॉश वगैरह से मेरे हैंड जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं वो यूज़ नहीं करती, तो मैं सोप वगैरह ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अभी देखते हैं कि मैं अपना हैंड वॉश जो है होममेड बनाऊँगी इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं चावल लेकर आई थी और चने की दाल लेकर आई थी। यहाँ पे 3 किलो में चावल लेकर आई हूँ और आधा किलो में चने की दाल लेकर आई हूँ। साथ में मैं यहाँ पे पिछले मंथ के मेरे ना कुछ चावल रखे हुए थे, तो मैं वो भी अपने जो है ना इस्तेमाल कर लूँगी। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, मुझे मेरी एक यूट्यूबर सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि गोंद कतीरा आप इस्तेमाल करें मैदे की गरमाइश के लिए, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे साथ में तुख्मे बलंगा वो भी मैं लेकर आई हूँ। और अब इसको यूज़ करेंगे और फिर बताएंगे कि इनके क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि मैदे की गरमाइश के लिए और इस गर्मी में जो है आपको कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए होता है लाजमी। तो चेहरे पे पिंपल्स वगैरह भी निकल रहे होते हैं और मैंने बहुत सुना है कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इस वजह से मैं फिर ये लेकर आ गई थी। और यहाँ पे साथ में आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जितने भी मंथली ग्रोसरीज आप लेके आते हो उसकी जितनी भी लिस्ट होती है ना, आप वो संभाल के रखें, ताकि नेक्स्ट मंथ आप जो भी चीज़ लें तो आपको पता चलता रहे कि कौन से मंथ हमने कौन सी चीज़ कितने में ली थी। तो ये आपको ईज़िली जो है ना फिर सेफली आपको समझ आ जाता है। ये थे कुछ जो 2-4 टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यहाँ पे जो एक छोटी सी डिब्बी थी वो बिल्कुल फारिग थी, मैंने कहा चलो इसमें क्या यूज़ करें, तो मैंने तुख्मे बलंगा जो है इसमें ऐड कर दिया। ये छोटी छोटी बोतलें, छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में आपको बहुत ईज़िली जो है ना यूज़ हो जाती हैं। और अभी तो गोश्त वगैरह खा खा के जो है ना सबके दिल भर गए, पेट भर गए। कोई भी अब तो ज़्यादातर दाल चावल सब्जियां वगैरह इस तरह की चीज़ें बन गई। मेरे घर में तो मैं अभी यही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए गोश्त खा खा के थक गए। तो उसके लिए जो है ना मैदे भी हमारे बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, गर्मी इतनी हो रही है, तो साथ में जो है हम लोग ये जो ड्रिंक बनाएंगे, ये भी जो मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, ये आपके साथ जिस दिन ट्राई करूँगी उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कैसे बनाई, किस तरह से मैंने इसको लिया था और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी मैं। तो यहाँ पे ये ग्रोसरीज मेरी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल अपने सेट कर लिए, कौन सी पिछले मंथ की थी और कौन सी इस मंथ में लेकर आई हूँ। मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है, और इस तरह से करने से आपके पैसे भी बचेंगे। अगर आप नहीं कोई चीज़ चेक करेंगी और अपने माइंड से आप चीज़ें लेके आएंगे कि नहीं मेरे हर मंथ तो यही चीज़ें आती हैं, और पिछली चीज़ें भी आपकी रखी हुई होंगी, तो वो तो फालतू आगे पैसे भी ज़ाया हो गए आपके। तो अगर आप एक दफ़ा अपनी ग्रोसरीज चेक करके जो भी चीज़ लेकर आएंगे, पैसे भी बचेंगे और आपकी चीज़ भी नहीं ख़राब होगी। तो यहाँ पे मैंने अपने मसाले हर चीज़ सेट करके बिल्कुल रख दिया है। मैं अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो भी मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट हो या कुछ भी हो, जैसे अब ये तुख्मे बलंगा है, अब ये मैं रखती तो मैं पैकेट में भी रख देती, लेकिन ये बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ये चीज़ें ज़ाया होने से बच जाती हैं। और हम लेडीज़ को यही होता है कि हमारा घर जो है ना साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ हमें टाइम पे मिल जाए, कोई हमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। तो आप अपने घर को किस तरह मैनेज कर सकती हैं, ये आपके खुद के हाथ में है। आप अपना इस तरह से टाइम भी बचा सकती हैं और इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स भी फील कर सकती हैं। पहले मैं जो थी ना इस तरह से नहीं करती थी, अब मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ
तो मैं उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच हो गई यूट्यूब से। तो मैं हर रोज़ यही सोचती हूँ कि अब मैंने जो है अपना कंटेंट कौन सा करना है, अब मुझे अपने घर की कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो मेरा ज़हन जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करता है, मैंने आज कौन सा कंटेंट रखना है। तो इस हिसाब से अब मुझे यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये मेरी साबुन रखी हुई, लेमन मैक्स यहाँ पे मेरी सौंफ रखी हुई थी, और ये मेरा जो है ये 10 दिन आराम से निकल जाएंगे। और ये सर्फ एक्सेल का पैकेट भी मेरे पास पड़ा हुआ, तो मुझे पता है कि ये मेरा मंथ जो 10 दिन जो हैं ये मेरे इजीली आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैं जगह बनाती हूँ अपनी, और इस बाल्टी के अंदर मैं अपने जितनी ग्रोसरीज वगैरह है सारी मैं इसके अंदर सेफ रखती हूँ। हर चीज़ आपकी टाइम पे मिल जाती है एक जगह रखी हुई, तो आपको टेंशन नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करदा करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।